स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। कल रियल नंबर पार्ट 1 में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था और आज पार्ट 2 में हम लोग उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके एप्लीकेशन को कैसे इंक्लूड किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 for some integer q। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। तो नंबर लाइन पे जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर क्यू की बात की जा रही, तो पॉजिटिव इंटीजर जितना भी है क्यू, उसमें पॉजिटिव इंटीजर का दो पार्ट होता है। क्या? एक तो होता है इवन नंबर और दूसरा होता है ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर। चलिए, जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो कोई भी डिजिट जो मेरा है पॉजिटिव इंटीजर का, वो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हार्डली 10 इसी से इंड होता है। 10 का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट डिजिट 0, इसी से वो मेरा इंड होता है। तो जब इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मेरा रिजल्टेंट नंबर आएगा वो सब का सब इवन आएगा। जैसे एक हम ट्राई करते हैं, जैसे 3 2 जा 6, 6 मेरा क्या है? इवन है। चलिए, 5 2 जा 10, 10 मेरा क्या है? इवन है। 8 2 जा 16, 16 मेरा क्या है? इवन है। तो किसी भी इंटीजर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है? इवन हो जाता है। और जब इसी इंटीजर में अगर हम 1 जोड़ दें तो वो मेरा क्या आ जाता है? ऑड इंटीजर आ जाता है। चलिए, तो ध्यान दीजिए कि इसमें से जितना भी हमने नंबर लाया और आज तक जब ये इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इवन मिल गया। अब किसी भी इवन नंबर में 1 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। इसलिए किसी भी इंटीजर में जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा इवन मिला। और 2q मतलब कि अगर किसी भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसमें 1 ऐड करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में बात कह रहा था उसको हम लोग समझ पाए होंगे कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका दो पार्ट होगा, इवन पार्ट और ऑड पार्ट। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो मान लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट a बी ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इवन कब होगा? तो इवन तब होगा जब उस पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही मेरा इवन होता है। अभी हम लोग समझे इससे पहले। चलिए, तो ऑन डिवाइडिंग a बाई 2 लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर। तो जब हम किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमको कोसेंट और एक रिमाइंडर मिलता है। अब चलिए, जब ये सारा चीज़ हमारे पास हो गया तो यहाँ पर देखिए, यूक्लिड जो हम लोग डिवीजन लेमा पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि a एंड b एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई थी। तो यहाँ पर a तो एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर हम मान लिए और दूसरा मेरा पॉजिटिव इंटीजर है वो 2 हो गया। तो a के रूप में a हो गया और 2 मेरा b के रूप में काम कर रहा है। q मेरा कोशेंट हो गया और r मेरा रिमाइंडर हो गया। तो जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हम लगाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 2q प्लस r। चलिए, तो क्या हो गया? a इज इक्वल टू 2q प्लस r, ये बात हो गया। और r मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो 0 से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, और किसके बीच में होगा? तो b। तो अब b के जगह पर यहाँ पर क्या हमने माना है? 2। तो r का वैल्यू मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से 2 के बीच में। लेकिन 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, लेकिन 0 हो सकता है लेकिन 2 से छोटा हो सकता है। तो चलिए, 0 1 2 यही मेरा डिजिट होगा 0 से 2 के बीच में। क्या कह रहा है कि r मेरा 0 हो सकता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा। तो बराबर तो हो सकता है। अब 0 से 2 के बीच में एक टर्म आ गया 1,
लेकिन r मेरा कभी भी 2 से बड़ा 2 के बराबर नहीं हो सकता है, 2 से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो 2 को हम लोग लेंगे नहीं। तब अब यहाँ पर दो कंडीशन बच गया, r इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1। इसी दो कंडीशन को जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुटिंग r इज इक्वल टू 0 और 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है, तो जब r का वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो a इक्वल टू 2q आएगा, और जब r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरा a इक्वल टू 2q प्लस 1 आ जाएगा। तो यही दो वैल्यू मेरा a का निकल रहा है, एक निकल रहा है 2q और एक निकल रहा है 2q प्लस 1। तो वेन a इज इक्वल टू 2q फॉर सम इंटीजर q, अगर कोई भी q को हम इंटीजर माने हैं और कोई भी इंटीजर हो, अगर कोई भी इंटीजर q के लिए a का वैल्यू क्या होगा, जब किसी भी इंटीजर को, हमने अभी रफ में समझा कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मेरा क्या आ जाता है, इवन आ जाता है। तो चलिए अब क्या हो गया कि क्लियरली यहाँ से क्या पता चल गया कि कोई भी इंटीजर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो वो मेरा क्या हो गया, इवन, और इवन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि q मेरा इंटीजर है और एक पार्ट इवन हो गया, तो दूसरा पार्ट मेरा क्या बचेगा, और तो दूसरा वैल्यू क्या है 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, हेंस 2q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। होप करते हूँ स्टूडेंट कि आपको ये आज जो क्वेश्चन हमने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम एक और क्वेश्चन के साथ आएंगे और इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।